अल्लाह ताला की रहमतों से पुरुम्मीद हम सब के अफ्तार और सहर खूब ही चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी दी खातून फैमिली, कैसे हैं आप? लंबी तो नहीं मगर थका देने वाले कपड़ों की मैचिंग करने वाली शॉपिंग के बाद मॉल वन जो इस मार्केट के नियरेस्ट है मौजूद। शॉपिंग का बताती हूँ आपको। तो पहले हम जरा देख लें यहाँ कौन से आउटलेट में हमने जाके थोड़ा सा कुछ खा लेना है कि आसरा हो जाए। तो हमने रेंचर्स को यहाँ पे सिलेक्ट किया है। अच्छा, इसको सिलेक्ट करने की 2 वजह हैं और इसको रिजेक्ट करने की भी एक वजह है जो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। बात मैं करूँ कपड़ों की शॉपिंग की थका देने वाली, तो बात ये है कि ये बिल्कुल उसी तरह है कि आप प्रिंटेड कपड़ा अपने एम्ब्रॉयडर्ड फूलों और इसके कलर के साथ मैच करें और वहां जाके आप ढूंढते फिरें कि इसका मैचिंग दिखा दिए इसके फूल के साथ हूबहू ऐसी मैचिंग हो। तो ये मेरे ख्याल में उसी तरह ही हो जाता है। अगर किसी ने टर्मिनेटर मूवी देखी है, वो फ्यूचर से पास्ट में आ जाता है और आके फिर वो तस्वीर दिखा के पूछता फिरता है इसको आपने कहीं देखा है। तो बिल्कुल यही सीन जो था आज मेरी शॉपिंग का था। अब मेरे साथ आने वाले बच्चे और मेरे हबी तो इधर उधर निकल चुके हैं, बल्कि मैं इधर उधर निकल चुकी हूँ, वो तो शायद वहाँ पहुँच चुके हैं। तो मैं थोड़ा सा इनका डेकोर देख रही हूँ। ये मुझे लगा कि बहुत अच्छा कोई स्टील का मेटल का है, लेकिन जब करीब जाके देखा तो इन्होंने काने कह लें वो बैम्बू स्टिक्स पे इन्होंने सिल्वर और गोल्डन पेंट करके इसको ऐसे डेकोर किया जैसे ये रियल में कोई मेटल ही हो। तो अच्छा आइडिया है, गुड। और अब मैं ठीक फ्लोर पे पहुंच चुकी हूँ जहाँ रेंचर्स साहब मुझे बिल्कुल सामने नजर आ रहे हैं। अब मैं यहाँ ये जानना चाह रही थी कि इन्होंने रेंचर्स का नाम अगर यहाँ पे अडॉप्ट किया है तो इसमें क्या चीज उन्होंने इनसाइड भी रखी है कि वो इस काउबॉय कल्चर से रिलेटेड कर रहे हैं अपने सेटअप। मेरे वो व्यूवर्स या मेरे एज फेलो जिन्होंने द गुड, द बैड एंड द अगली देखी है, और ये मूवी के टाइटल में जो साहब खड़े हैं वो हैं ईस्ट ग्रीनवुड साहब, तो वो उनकी थी। तो फिर ये काउबॉय हैट और रेंचेस सारा कॉन्सेप्ट जो होता है ना उनका क्लियर हो जाता है। मैंने तकरीबन 2.5 डेकेड्स पहले ये मूवी देखी थी और ये मूवी उससे भी कहीं पहले की है। वैसे मैं इतनी बड़ी उम्र की तो नहीं हूँ, कायदे आजम से कोई 5-6 साल ही छोटी हो सकती हूँ। आप तो सिर्फ कायदे आजम को कायदे आजम के तौर पे जानते हैं, लेकिन मैं कायदे आजम को 3 हवालों से जानती हूँ। अच्छा, मेरे नजदीक जो है ना नंबर 1 जिन्होंने कायदे आजम पाकिस्तान की तामीर और तश्कील की, तो ये इसी तरह है। अगर आप लफ्ज जिन प्लस हों पर गौर करें तो कायनात के बड़े राज से पर्दा उठने लगता है। चले है छोड़िए। और दूसरा कायदे आजम जिनको मैं जिस हवाले से जानती हूँ और जिसके बगैर हम खुद को बेहद हल्का महसूस करते हैं हर लिहाज से, खास तौर पे खवातीन, तो जिनको कहा जाता है रोटी मिल रही है, कपड़ा मिल रहा है, छत है सर पे, हाँ जी, नोटों वाले कायदे आजम है ना। तो अब क्या कहें जी, सितारों से आगे जहां और भी हैं। अच्छा जी, तो तीसरे जो हर मियाँ अपनी फैमिली को घर बनाकर देते हैं, मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान में एक मिनी पाकिस्तान ही होता है, तो वो भी एक कायदे आजम का दर्जा ही रखते हैं, बल्कि उनको कायदे आजम जूनियर ही कह लीजिए फैमिली के। और मेरे कायदे आजम ने अभी मिनी पाकिस्तान तो दूर दूर तक तामीर तश्कील या कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रखा हुआ। तो मैं इस तरह उनसे 5 साल छोटी हूँ, तो हुई ने कायदे आजम से 5 साल छोटी। अब यहाँ आने के बाद ये सबसे पहले जो काम था वो तो मेन्यू देखना था ना, और मेन्यू देखने के साथ साथ मैं तो इसको भी देख रही थी कि बहुत अच्छा इन्होंने काउबॉयज के याद में एक अच्छा सिनेरियो क्रिएट किया हुआ है हम लोगों के लिए। चले, अमेरिका इतना एडवांस हो गया क्लोन टेक्नोलॉजी में, लेकिन उसके बावजूद उसने अपने इस कल्चर को ना एक और मूवी में बहुत अच्छी तरह से पेश किया है। वो है वंस अपॉन अ टाइम इन द वेस्ट। अपनी रोबोट टेक्नोलॉजी में इन्होंने अपने इस कल्चर को प्रेजेंट किया है जो आज वैसे अमेरिका के वेस्ट में मौजूद है, और उनका लाइफ स्टॉक जो है इसी वजह से कायम है। और अगर आप इस कल्चर को थोड़ा सा जान लेना तो एंजॉयमेंट का लेवल बढ़ जाता है। लेकिन मुझे इसमें ना बड़ा ही एक खतरनाक पहलू भी मेरे सामने है, वो भी आपके साथ आगे चल के शेयर करती हूँ, बल्कि आप खुद देख लीजिएगा। जो मैं देख रही थी ना वो आपको भी अभी दिखाती हूँ। तो ये यहाँ पर हमारा बिल पे हो गया जी, लेकिन यहाँ पे हमसे एक गलती ये हो गई कि यहाँ अगर आप क्रेडिट कार्ड से, आप ATM कार्ड से आप पेमेंट करते हैं ना, तो आपका 16% जो क्या कहते हैं सेल्स टैक्स है ना, GST, वो आपका कम हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। तो लेकिन अब क्या करें, कर चुके थे, ये हमें बाद में पता चला।
तो यहाँ पे आनियाँ जानियाँ तो सबकी जारी है। मैं वैसे इनके माहौल का जायज़ा ले रही हूँ। वाह 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 वाह। लेकिन अच्छा, वो हमारा जब डील आती है तो फिर मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ कि मैं किस वजह से कह रही थी। बहुत ख़तरनाक सूरत हाल यहाँ पे भी है काउबॉयज़ वाली। तो सफाई का भी साथ साथ ख्याल रखा जा रहा है। और वैसे लगता है ना जैसे आप किसी बड़ी ड्रीम लैंड वाली जगह पे आके बैठ गए हैं। लेकिन ड्रीम लैंड जब आपके सामने वो खाना आएगा ना, अगर आप अच्छी हालत में हैं, खुशबाश हैं, तो वेरी गुड, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आप घर से लड़ झगड़ के आए हैं कि आपस में थोड़ा सा नाराज़गी है या कोई सी गुस्से वाला सीन है, तो फिर तो आप यहाँ आने से ना बिल्कुल ही अवॉइड कीजिएगा। ये देखिए कितने प्यारे ये जो इनके वेटर्स हैं, हेल्पर्स हैं, उन्होंने रखा हुआ है। नहीं जी, अब इनको ख्याल आया कि हमने कार्ड देना है। ये एटीएम कार्ड की वैसे अब कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब मेरे जो बच्चे घर में थे उनके लिए भी तो कोई एक आधी चीज़ ख़रीदनी थी, तो उसकी पेमेंट जो है ना वाया हमने एटीएम कार्ड ही करनी है ताकि सेल तक जो बच जाए। तो ये हमारे रेंचर साहब का मैं थोड़ा सा चाह रही थी आपको अंदर से भी दिखा दूँ इनसाइड ये कैसा है। ये इनका हैप्पी बर्थडे सेक्शन है, छोटा सा क्यूट सा, मगर बहुत अच्छा लग रहा है। बस इस तरह की चीज़ों को हम एंजॉय, जो भी है इसमें सारा कमाल यहाँ माहौल का इस लाइटिंग की वजह से है। और लाइट ही किसी माहौल को क्रिएट करती है, और यहाँ का माहौल का सारा क्रेडिट लाइट को जाता है। तो यहाँ पे जी मोटरसाइकिल पे देखें आधी करके इन्होंने लटकाई हुई, आधी शायद पिछले दरवाजे में, पिछले कमरे में होगी मौजूद। तो ये पाकिस्तान का नक्शा है जिसमें ये बता रहे हैं कि जी यहाँ पे भी रेंचर्स मौजूद हैं इस रेस्टोरेंट की शक्ल में। तो छुरियाँ, कांटे, सब कुछ जो रेंचर्स यूज किया करते थे। ये देखिए जी गन। अब ये देखें ना, ये सारा कल्चर है। तो लेकिन ये कल्चर किस सूरत में ख़तरनाक हो सकता है। तो अब हम बड़ी बेचैनी से, बड़ी बेसब्री से वेट कर रहे हैं किसी तरह हमारा भी ना वो ऑर्डर आ जाए। इसमें कई दफ़ा ऐसा वेटर पास से गुजरा तो लगता जैसे हमारे लिए हम फौरन एक्टिव होके बैठ जाते, मगर वो जी वो किसी और का ही ऑर्डर होता था। ये देखें पहिया जिसपे सारी इजादात का सेहरा, इसके सारे पहिए के, एक व्हील की इजाद ने पूरी साइंस को जो है ना वो तरक्की दे दी थी। यहीं से तरक्की, अगर आप पहिया ना इजाद होता तो दुनिया में कोई भी तरक्की नहीं हो सकती थी। ये मैं नहीं कह रही, ये फैक्ट्स और ये जो साइंसदान है वो कहते हैं, मेरी राय नहीं है इस बारे में। तो ये हैप्पी बर्थडे का एक कॉर्नर है, और छत देखिए इन्होंने व्हील ऊपर तक लटका दी है ताकि कोई चीज जो है ना, कोई सेटअप जो इनका वो इनके डेकोर का वो इससे खाली ना रहे, जो इनको दूसरों से डिफरेंट बनाए। और देखिए कितना कमाल का बिजनेस आइडिया वैसे ये, अगर देखा जाए तो इतनी महंगी नहीं है ये इस तरह के आइटम्स को बना के करना, लेकिन जिस तरह उन्होंने सेटअप किया वो कमाल का। ये देखिए जी टिश्यू पेपर पे भी घोड़े चल रहे हैं। वो कहते हैं ना, दश्त तो दश्त सहरा भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में घोड़ा दौड़ा दिए घोड़े हम। इस वक्त मुझे ऐसे ही ज़हन में आ रहा था, ये टिश्यू पेपर आप दौड़ते हुए घोड़ों को देखे, और हम जो है इंतजार करने की, शायद किसी घोड़े में बैठ के ही हमारा होटल आ जाएगा। तो ये बच्चे वाली फैमिली तो बहुत नाइस थी। ये वाले साहब जो है बच्चे को ऊपर लटा के टेबल पे ही इनको सीसा और स्लाइड का सारा मजा देने की कोशिश कर रहे थे कि बच्चा एंजॉय करे। तो बच्चे साहब भी टेबल के साथ पूरा इंसाफ करने पे तुले हुए थे, लेकिन बड़ी अच्छी माशाल्लाह फैमिली थी। अच्छा, अब हर हट पे कह लीजिए, हर ऑर्डर जब आता था हम तीनों टेबल वालों को लगता था ये देखिए हम तीनों ही चौका जाते थे ना, मगर ये हमारा नहीं था। ओहो चलो। अच्छा, अब जो हमारे लेफ्ट हैंड वाले टेबल थी ना, उससे भी एक कपल बैठा था। मियाँ साहब तो मेरे ख्याल में चलते ही गए हैं, बेगम बैठी हैं और बैठी बगैर मोबाइल फोन के। मसला तो ये है तो लेकिन जब से मियाँ साहब आके बैठे हैं ना, वो अब देखिए इनके साथ भी वही हुआ है, ऑटो आगे निकल गए और एक्टिव हो गए। ये यहाँ बड़ा मसला है। अब ये देखिए जो खतरनाक चीज़, अगर आप मियाँ बीवी या कपल या किसी बच्चे बच्चियाँ जो भी है, अगर संजीदा हैं
तो ये देखिए छुरा उन्होंने साथ आपको दिए बर्गर के अंदर डाल के। अब आगे क्या हो सकता है ये आप सोच ही सकते हैं। और मुझे अपने बारे में पता तो चले ठीक है, बस इसलिए आप ना ऐसी सूरत हाल में ऐसी जगह आने पे बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। अमूमन जब आपके घर में कुछ मुआशी परेशानी या किसी किस्म का भी मसला चल रहा है तो इधर का रुख बिल्कुल नहीं करना आपने, ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल हो सकती है। बहरहाल जी बर्गर आ चुके हैं, ये हमारी डील आ चुकी है फ्राइज़ के साथ और ये हम इसको एंजॉय करने लगे हैं। मेरी वैसे कोशिश है मैं थोड़ा सा ना एनवायरनमेंट इधर उधर का ना देख लूँ। और आइए आप भी खाइए। अब ये हमारी कोक वगैरह भी आ चुकी है हमारे यहाँ जी। पेप्सी कोक के साथ सबको पता है बहुत ख़तरनाक है, शुगर लेवल बहुत अप कर देती है, मुसलसल इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरे घर वालों को तो हर इसकी सर्विंग पे मुझे सुनना पड़ता है, बट कोई मसला ही नहीं है कि उन्होंने कभी इसको बॉदर किया हो। ये देखें ना, सर्विंग का तरीका देखें। काव बॉय की आइए आप कल्चर में और आपको ऐसे छुरे मिलेंगे। अगर आपने मेरी वो मूवी देख ली जो मैंने आपको बता, वो इसका क्लिप में इसमें दिखा दूंगी। ये हैट ये उस काउबॉय कल्चर की, ये है जी वो द गुड द बैड एंड द अगली, क्लिंट ईस्टवुड साहब की। तो ये सारे आपके ना रोशन कर देगी दिमाग के गोशे। तो अब ये जी हम एटीएम कार्ड से जो घर में है बच्चे उनके लिए थोड़ा ऑर्डर करना चाह रहे हैं। तो ये मेरे हबी ने ऑर्डर कर दिया है, लिस्ट भी देख ली है और अफसोस कर रहे हैं कि पहले क्यों नहीं पता चला, कम से कम ये जीएसटी बच जाता। उनसे ज़्यादा अफसोस खैर मुझे हो रहा था। चले डजंट मैटर, अब जो हो गया तो क्या करें। ये देखें जी हमारे ये बुचर के वो जो होते हैं ना वुड के, क्या कहते हैं भी इसको, मुझे इसका बिल्कुल याद नहीं है, बस आप समझ लीजिए। उसके ऊपर बर्गर और बर्गर के अंदर छुरा ये आपको हमेशा याद दिलाएगा। तो अब ये हिसाब किताब हो रहा है और अब हम वेट कर रहे हैं उस ऑर्डर का जो लेके हम वापस चले। और अच्छा इसकी ना एक बात आपको ये भी बताना थी, अगर आपके पास एटीएम कार्ड है या आप अपने किसी आपके हबी अपने बच्चों को देना चाह रहे हैं या मैं एज ए मिसेज अपने हबी का एटीएम कार्ड यहाँ पे ले आ रही हूँ, तो वो बिल्कुल भी ना आपका सिर्फ 3000 से ज़्यादा का वो बिल बनाएंगे ही नहीं और 3000 तक ही आपको अकोमोडेट करेंगे। तो ये भी बड़ी बात है कि आप यहाँ से 10-10 हज़ार या 5-5 हज़ार का खाना नहीं खा सकते ओनली एक कार्ड पे। अगर वो पर्सन नहीं है तो सिर्फ 3000। और ये देखिए बड़ी ही अच्छी चीज़ वाली चिप्स, लोडेड चिप्स जिसको आजकल कहते हैं फ्राइज, वो आ चुकी है और खूब इंसाफ हो रहा है इसके साथ। और मैं वंस अपॉन अ टाइम इन द वेस्ट का जहन पे अज़म लिए कि इसको देखूंगी, लेकिन कब देखूंगी ये नहीं मालूम। बस यहाँ ये ख्याल जरूर आता है लाइट प्लेज मेजर रोल। कमेंट जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो हॉल हार्टेड इसको कहीं किसी के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहाँ स्टाफ को करने दीजिए अगले क्लाइंट्स का वेट और हमें है जी बहुत जल्दी घर पहुंचकर उन शाहकार को देखें जिसको खरीदने के बाद थक कर हमने थोड़ा सा सांस लेने के लिए यहाँ पे स्टे किया। मगर ये और बात है कि हबीज के पैसे खर्चवा कर उनको ऐसी जगह पे बिल्कुल नहीं लाना चाहिए जहाँ पे मुड के ऊपर छुरे पड़े हों। क्या ख्याल है आपका? तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।